प्लेसमेंट को नहीं मानता हूँ। आप देखेंगे, ट्राई करेंगे, हम प्लेसमेंट को स्कोर नहीं मानते। सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल वर्क करना हो, कहीं पे इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप करने के बाद में यदि किसी का पैकेज कम मिलता, मान लो 5 लाख 6 लाख का पैकेज मिलता है, बच्चे दूसरे फॉरेन कंट्री के लिए मूव करते हैं। हमें सबसे पहले हमें देश को पहले विकसित करना होगा, यहाँ की कंट्री को विकसित करना होगा। 2-3 साल आपने जॉब करी, वहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं सिद्ध होगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येण मनोरथा। नमस्कार, आज हम हैं IMA इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2025 में और हमारे साथ हैं यश जायसवाल सर, जो कि IMA स्टूडेंट चैप्टर के हेड है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। यश सर, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IMA के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े कॉन्क्लेव के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव और जिसकी थीम है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। सर, आप हमें प्लीज़ इस थीम के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि कॉन्क्लेव की थीम है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, हमारा एक बहुत पुराना श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येण मनोरथा न सुसप्त सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मगा। उद्यमेन से ही कार्य सिद्ध होते, ना कि मनोरथ से। हमें पहले उसके लिए मनोरथ करना होगा। जिस प्रकार एक भूखे शेर के अंदर हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार भी यदि हमें किसी काम को यदि करना है तो सबसे पहले हमें उसको मनोरथ करके उसको पहले हमें करना होगा, उसके बाद ही हम कार्य को कर सकते हैं। जी, तो सर, क्योंकि आप स्टूडेंट चैप्टर के हेड हैं, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि ये जो हमारा इतना बड़ा कॉन्क्लेव है, इसमें स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा है और क्या इस कॉन्क्लेव से स्टूडेंट के करियर में क्या ग्रोथ आ सकता है? ये इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का 32वां कॉन्क्लेव है। अभी तक जितने भी कॉन्क्लेव हुए हैं, बहुत अच्छे कॉन्क्लेव हुए हैं। इस बार की जो थीम है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, स्ट्राइव ड्राइव एंड थ्राइव। यदि हम देखते हैं कि कॉन्क्लेव किसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट की हेल्प करता है, तो एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक मौका प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। 26 IMA स्टूडेंट्स के चैप्टर है, जिसके डिफरेंस बच्चे जो वॉलंटियरशिप करते हैं, उनको बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं। किसी को हम स्पीकर डेलीगेट्स देते हैं, किसी को रजिस्ट्रेशन एरिया देते हैं, किसी पॉडकास्ट देते हैं, प्रेजेंट मीडिया, और भी बहुत सारी डिफरेंस ड्यूटी रहती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। उनकी एक नेटवर्किंग बनती है, साथ में स्टूडेंट्स का एक जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कॉन्क्लेव से होता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए सहायक होता है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि IMA स्टूडेंट चैप्टर एग्जैक्टली है क्या? IMA स्टूडेंट चैप्टर को जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि एक हमारे साथ में कॉर्पोरेट तो साथ में थे ही सही, हमने स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए भी हम वर्क करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो गया, CEO टॉक्स हो गए, इंडस्ट्री विजिट्स हो गया, मिनट गेम्स हो गए, फिल्म शो हो गए। वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंस जो इसके स्पीकर्स रहते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं स्टूडेंट चैप्टर के, उनके कॉलेज में ले जाकर। तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट यहाँ से होता है। एक अलग एरिया, कॉलेज के लेक्चर्स के अलावा एक अलग एरिया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, जो कि स्टूडेंट्स को पर्सनल डेवलपमेंट के साथ में एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाता है। सर, हम सब जानते हैं कि आप IMA से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि ये आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का चैप्टर से, जो 1963 से इंदौर में रनिंग हो रहा है, ये कॉर्पोरेट के साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी वर्किंग करता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि स्टूडेंट्स यदि IMA के साथ में जुड़ते हैं, ना कि उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी नेटवर्किंग भी होती है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे सहायक होते हैं। उनके कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ में उनको हेल्प मिलती है नेटवर्किंग के थ्रू। तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है IMA स्टूडेंट चैप्टर। सर, ये तो IMA की बात हो गई और IMC की बात हो गई, पर आप पर्सनली स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट पर्सनली यह राय देना चाहता हूँ कि हमें किसी संस्था के साथ में एक एसोसिएट होना चाहिए। जैसे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ में जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एसोसिएट होते हैं, जो BBA MBA PhD मैनेजमेंट से करते हैं या MPhil करते हैं, तो वो स्टूडेंट हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि IMA उनके लिए कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ के लिए बहुत काफ़ी साबित सिद्ध होता है। जी सर, तो इसके साथ ही मैं ये भी ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव है। आज के हमारे जो स्पीकर थे, नादिर सर और भी बहुत सारे स्पीकर आए थे, तो इनमें से आपके कौन से सबसे फेवरेट स्पीकर रहे?
आईएमए के प्लेटफॉर्म पे जो भी स्पीकर आते हैं सभी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, सभी ने अपने अच्छे व्यक्तित्व साबित किए। हमने इस बार नादिर गोदरेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अच्छे वक्ता के साथ में एक अच्छा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है इंडिया के लिए, तो कहीं ना कहीं बेस्ट स्पीकर और बेस्ट थे वो। जी सर, बहुत ही प्रेरणादायक चर्चा रही आपके साथ। पर सर मेरा एक सवाल ये पर्सनली आपसे रहेगा कि आज के जो युवा है वो ये सोचते हैं कि प्लेसमेंट होना ही सबसे बड़ी बात है, सिर्फ प्लेसमेंट से ही सारे काम हो जाते हैं। क्या आप भी सेम चीज़ मानते हो? मैं प्लेसमेंट को नहीं मानता हूँ। आप देखेंगे, ट्राई करेंगे, हम प्लेसमेंट को स्कोर नहीं मानते। पहले सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल वर्क करना हो, कहीं पे इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप करने के बाद में यदि किसी का पैकेज कम मिलता, मान लो 5 लाख 6 लाख का पैकेज मिलता हो, बच्चे दूसरे फॉरेन कंट्री के लिए मूव करते हैं। हमें सबसे पहले हमें देश को पहले विकसित करना होगा, यहाँ की कंट्री को विकसित करना होगा। 2-3 साल आपने जॉब करी, वहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं सिद्ध होगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येण मनोरथः। जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही सर आपके साथ। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव के जो भी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं और बच्चे हैं, आई बिलीव उनके लिए ये कॉन्वर्जेसन बहुत ही इंस्पिरेशनल रही होगी। थैंक यू फॉर कमिंग सर, एंड आई वानी सिंह विल बी द ऑडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू।